हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई मेरा दिमाग इतना तेज खराब हो रखा है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या दिक्कत है। कुछ लोग हमारे आसपास के ऐसे हो जाते हैं ना गाइस कि मतलब उनको कुछ भी करके उनको बोलना है तो कुछ भी बोलना है, चाहे वो तुम्हें कैसे भी डिमोटिवेट कर रहे हो, तुम्हारे कंटेंट को गलत बोल रहे हो, हर एक चीज में उनको गलत ही बोलना है। पता नहीं वो क्या सीख के आते हैं। कल मेरे साथ एक सीन हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। उसके पास कॉल आती है एक, तेरी बीवी ऐसे कंटेंट बनाती है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाती है, कुछ बोलता नहीं है। यार मेरा बंदा क्या बोलेगा। मैं बनाती हूँ, मुझे पसंद है, मुझे कैसी वीडियो अच्छी लगती है कैसी नहीं अच्छी लगती है। मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे हस्बैंड के पास ही कॉल आते हैं, मेरे पास तो नहीं आते। मेरे पास आएंगे तो मैं सुना देती हूँ क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा सुना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी नाक कट, यार वीडियो बनाने से कौन सी नाक कट जाती है भाई। मैंने कोई वल्गर कंटेंट तो नहीं बना रखा जिससे तुम्हारी नाक कट रही होगी। नहीं कट रही है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इसके, तो जो तुम्हारे आसपास होते हैं। तो मैं मतलब देखना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते हैं, ये बात तुम समझ लो। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे ऐसे ब्लॉगर होते हैं, उनकी तो बात साइड में रख दो। जो बाहर वाले होते हैं वो तो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करते। ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस की है। जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ तब से ये चीज मैं जानती हूँ कि भैया वो तुमको कभी नहीं सपोर्ट करने वाले, कभी नहीं सपोर्ट करते हैं। बाहर वाले तुमको कर देंगे लेकिन वो कब तुमको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। और ऊपर से हमारे घर में शिकायत भी करेंगे कि भाई तुम्हारी बिटिया कैसे वीडियो बनाती है, कैसे रहती है, कैसे क्या कर रही है। तो तुम्हारी जिंदगी में उनको इतना घुसना होगा, इतना घुसना होगा कि भाई चुगली करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलेंगे, तुम्हारे हस्बैंड को बोलेंगे, तुम्हारे मतलब जो आसपास के रिलेटिव होंगे वो तो और भी बोलेंगे। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसे क्यों बनाया है कि भाई इनको। जाहिर सी बात है कि अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो, तुम अगर वीडियो भी बनाते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो सुनना तो पड़ेगा तुम्हें। पर इन सभी चीज़ों से हट के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे अपना काम करती हूँ मैं वैसे ही काम करूँगी, तुम्हारी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बुराइयां इतनी निकालेंगे भाई तुम्हारे की तुम पूछो ही मत। मतलब इतना वो तुम्हारी जिंदगी में आग लगा देंगे, तुम समझ जाओ समझ जाओ कि क्या होगा तुम्हारे साथ। तो तुमको उन सभी चीजों में नहीं ध्यान देना है, तुम्हें जैसे अपना काम करना है वैसे ही तुम काम करो। कंटेंट तुम्हारा अच्छा होगा, कंटेंट तुम कोई भी काम कर रहे हो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। हालांकि दुनिया तुम्हें बहुत कुछ बोलेगी, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, बाहर वाले भी बहुत कुछ, पड़ोसी भी कुछ बोलेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें बोलेंगे। तुम्हें इग्नोर करना है, तुम्हें जज करेंगे। और यहाँ तक कि लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैरेक्टर तक को बोल देते हैं। वही कल जब मेरे बंदे के पास कॉल आया तो उसने ऐसी सी बात की और स्पीकर पे था वो फोन। तो मैंने फोन उठाया, हालांकि मेरे बंदे ने कुछ नहीं बोला। वो कहता है कि अच्छी वीडियो लगती है, उसको पसंद है। उसने बोला कि उसकी वीडियो मुझे अच्छी लगती है, तेरे को क्या है। और जबकि मैं बताती थी उसकी जनानी खुद वीडियो बनाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसकी जनानी की वीडियो देखे हैं वो कैसे बनाती है। तो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जब कोई एजुकेशन से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड व्लॉगिंग करती हूँ, उन सभी चीज़ों की जब मैं वीडियो बना के अपलोड करती हूँ, तो भाई तुमको क्यों दिक्कत हो रही है। मैं अगर किसी को गलत बोल रही हूँ, मैंने अगर कुछ गलत कर रखा हो, तो तुम ऐसी चीजें बोलो कि तुम्हारी बीवी गलत वीडियो बनाती है, तुम्हारी जनानी ऐसे ऐसे काम करती है, ऐसी ऐसी चीजें मतलब हरकतें। तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ मैंने गलत बनाई हूँ, कोई चीज़ें मैंने गलत बताई हूँ। हर एक लड़की का, हर एक मतलब जो भी हाउस वाइफ होगी, जो भी जनानी होगी, जो भी मेरी वीडियो देख रही होगी, वो समझ रही होगी कि भाई एक वीडियो बनाने से कितना बड़ा दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं यूजलेस, कैरेक्टरलेस, फलाना ये वो ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तुम्हारे कैरेक्टर तक को बोल दिया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये मोटिवेट करूंगी कि भाई तुम उनकी बात को इग्नोर करके तुम्हें अपना काम करना, अपने काम पे ध्यान दो। एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ेगा कि वो जिंदगी में कभी नहीं गलत बोलेंगे। और कुछ लोग होते हैं जिनकी समझ जाओ कि ना ये होती है, तो वो लोग तुमको हमेशा बोलेंगे। क्योंकि तुम कामयाब भी हो जाओगे तभी वो बोलेंगे, नाकामयाब हो जाओ तो और भी बोलेंगे कि जीवन में कुछ उखाड़ नहीं सकते, ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे। तो कुल मिला के तुम्हें कहने का मतलब ये है कि तुम अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने काम को करते हो सही टाइम पे करो, हर एक चीज अच्छे से करो। अगर तुम कंटेंट बनाते हो तो तुम अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, ऐसे ऐसे कंटेंट बनाओ, और जान बूझ के बनाओ। खाली तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं खराब होना चाहिए, वल्गर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा कंटेंट होना चाहिए कि जो देख रहा हो ना उसका दिमाग हिल जाए कि हाँ यार इसका कैरेक्टर, इसका सॉरी इसका कंटेंट कितना अच्छा है। कभी ना कभी तो वो तारीफ करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की तारीफ नहीं करते, या किसी की तारीफ सुन सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है अपने बारे में, क्योंकि उनकी बातों का अगर ध्यान दोगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ उनकी बातों से क्या हुआ।
कल वो लोगों ने फ़ोन किया जब मेरे हस्बैंड के पास, उसके बाद मैंने जब वो चीज़ सुनी, मेरे मुँह पे वो लोग बोल रहे थे, मैंने सोचा कि छोड़ यार क्या ही, उनके कहने से कौन-सा मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही थी, बहुत तेज़ से, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। अगर मेरे सामने होता तो मैं कुछ बोल भी देती, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है, उसको चाहे तुम जितना समझा दोगे, वो समझ में नहीं आने वाला। फिर वो उसी चीज़ तो मैं जैसी हूँ, मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ, कैसे रहती हूँ, कैसे हर एक चीज़। तो तुम कोई नहीं होते मुझे जज करने वाले, तुम जज कर रहे हो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अपने काम से तुम्हारे मुंह पे ऐसा तमाचा एक दिन मारूंगी कि तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो आप ऐसा काम करो जिसमें खाली आपकी फैमिली की इज्जत की बैंड ना बजे, बाकी आप कंटेंट अच्छा बनाओ। वल्गर कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप वही चीज़ से समझ सकते हो कि जो एक बंदा होता है मिडिल क्लास फैमिली से जो उठ रहा होता है, उसे कितनी सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, कितनी सारी चीज़ें उसको मैनेज करनी पड़ती हैं, कितनी सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। मेरे पेरेंट्स के बारे में मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे घर पे आके भी बोलते हैं तेरी बेटी ऐसी ऐसे मतलब वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे करती है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं कहती हूँ तुम मेरा कंटेंट उठा लो जाके कोई भी, जिसमें मैंने वल्गर कंटेंट बना रखा, कुछ भी नहीं कर रखा मैंने भाई। मेरी जो चीज़ आती है, जो मैं सिखाती हूँ अपनी ऑडियंस को, वो चीज़ें उसको पसंद है तो मैं वैसे कंटेंट बनाती हूँ। मेरा कोई भी कंटेंट अगर तुम्हें वल्गर दिखे तो तुम मुझे बताना, ना मैंने किसी को गलत बोल रखा है। तो भाई जब तुम काम करने लगते हो तो बहुत सारे तुमको लोग आएंगे, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जिससे तुम अपना मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और हर किसी की बात होती है, किसी का गलत कमेंट भी होता है, कमेंट भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये होता है कि मतलब उनको किसी ने गलत वगैरह कमेंट कर दिया तो उसकी वजह से वो नेगेटिव मतलब एकदम से माइंड ऐसा खराब हो जाता है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो ही नहीं बनाएंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसी मुझे गलत बोला है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को पसंद नहीं है। अब तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ अपना। 10 कमेंट आए, 10 कमेंट में से 2 कमेंट खराब है, 2 कमेंट बैड होते हैं, बाकी जो कमेंट है वो तो अच्छे हैं ना। तो उन 2 कमेंटों की वजह से तुम अपनी ऑडियंस, जो बाकी की ऑडियंस है, उसके लिए तुम वीडियो बनाना छोड़ दोगे। तो ये सबसे बड़ा पागलपन होता है तुम्हारे लिए। उन लोगों को तुम इग्नोर करो, इतना इग्नोर करो। अगर वो तुम्हें पहली बार कमेंट कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, पहली बार है। लेकिन अगर वो तुम हमेशा कमेंट करती हैं, हमेशा बैड कमेंट करते हैं, तो तुम समझ जाओ वहीं पे कि उनकी हरकत ही वैसी थी। उनको यही चीजें हैं कि किसी तरह इस आदमी को उठता हुआ नहीं देखना है, इसको नीचे गिराना है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में, वो खाली दूसरों की लाइफ में झांक सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा उन लोगों के मुंह पे बोलना है। और कामयाबी के साथ उनके मुंह पे बोलो कि अब देखो जितने लोगों ने बोला ना, उतने लोगों को मैं बताऊंगी। तो ऐसा अपना स्टेटस, ऐसी सारी चीजें करो। अब ये नहीं कि उन लोगों ने कुछ बोला, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी चीजें होती हैं कि भाई नेगेटिव कमेंट की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि बनाऊं कि नहीं बनाऊं, सोच रही। तो भाई तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो, कंटेंट अच्छा बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी, बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मैं किसी को पसंद आऊंगी, किसी को नहीं पसंद आऊंगी। जाहिर सी बात है, एक इंसान सबको पसंद नहीं हो सकता, ये कॉमन सी बात होती है। तुम किसी को पसंद होगे, किसी को नहीं पसंद होगे। तुम्हारे चाहने वाले को खाली तुम पसंद होने चाहिए, अपने पेरेंट्स को पसंद होने चाहिए, बाकी दुनिया से क्या ही मतलब है। और बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होती है जो इतना ज्यादा प्यार करती है। तो तुम्हें उन ऑडियंस के लिए वीडियो बनानी, ना कि उन ऑडियंस के लिए जो नेगेटिव होती है। मतलब हमेशा नेगेटिव होते हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो। लेकिन वो बार बार अगर तुम नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो तुम यहाँ पे समझ जाओ कि वो तुम्हें नहीं देखना चाहते कि तुम कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंचो, कोई अच्छा काम करो, या तुम्हारी कोई अर्निंग हो, या तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हो, या तुम उनसे ऊपर जाओ। तो यहाँ पर तुम समझ रहे हो, वो तुम्हें कुल मिला के गिराना चाहते हैं नीचे। तो ऐसे लोगों से ज्यादातर मैं यही बोलूंगी, इग्नोर कर दो उन सबको, क्योंकि वो लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे घुसने के वाले होते हैं। बस तुम्हें उनको इग्नोर करना है, उनकी बातों को इग्नोर करना, दिमाग पर नहीं जोर डालना। और कंटेंट ऐसा बनाना है कि मतलब एकदम से आप, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तेरे से नहीं होगा, तेरे वो चीज ना, जब वो लोग बोले कि तेरे से नहीं होगा तो तुम वो चीज करके दिखाओ कि मेरे से होगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।